हेलो नमस्कार। आज के हमारे अपने 11 मिनट के शो में सभी का स्वागत है। आज का विषय है हमारा इथाइलिन और एब्सेसिक हार्मोन, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एथिलीन कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम हम इथाइलिन भी रख लेते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो ये इसे क्या कहा जाता है, तो लिखिएगा एकमात्र गैसीय हार्मोन। ठीक है, एकमात्र गैसीय हार्मोन, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना, इसे फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो ये क्या है, फल पकाव हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो इस हार्मोन के बारे में 1910 में एच कजिन्स ने भी बताया था, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, एच कजिन्स ने भी बताया था, और 1934 में अगर देखोगे तो आपके गेने नामक वैज्ञानिक ने, जिसको कह सकते हैं, ठीक है, गेने नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि जो पौधे से फल टूट करके गिर रहे हैं वो एक विशेष हार्मोन के कारण होता है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। और इसलिए अगर आप देखोगे तो 1969 में आपके एथिलीन जो है, इस एथिलीन को क्या दिया गया, एथिलीन को हार्मोन का दर्जा दिया गया, ये ध्यान रखना आपको, हार्मोन का दर्जा। अब एक सवाल ये आता है कि फल जो पकते हैं वो किसके कारण पकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, फलों का पकना, तो ये ध्यान रखना, फलों का जो पकना होता है वो किसके कारण, तो आपको ये याद रखना, एथिलीन या इथाइलिन हार्मोन के कारण जो होता है, क्या करता है, आपके फल जो होते हैं वो पकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें एथिलीन के बारे में, तो ये ध्यान रखना, आपके एक ऐसा हार्मोन है जो कि नेचुरल रूप से तो पौधे में बन ही रहा है, कृत्रिम रूप से अगर देखा जाए तो आपको ये ध्यान रखना, कृत्रिम रूप अगर देखा जाए तो कृत्रिम रूप में हम क्या कहते हैं, तो एक तो होता है ईथरेल और एक होता है मेरे भाई इथेफोन, ये ध्यान रखना आपके, इथेफोन। और अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये ईथरेल जो है इसका प्रयोग किया जाता है बाहर नियंत्रण के लिए। कहाँ, बाहर नियंत्रण के लिए, किसमें, अनार में प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पर एथिलीन की बात करें तो यहाँ देखिएगा, एथिलीन का एक होता है अग्रगामी प्रिक्योसर। तो आपको ये बताना है कि इसका अग्रगामी कौन सा होगा, तो ये ध्यान रखना, मीथियोनिन जो होता है वो मीथियोनिन क्या होगा, इसका अग्रगामी होता है मीथियोनिन। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र C2H4 क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना। तो प्रिक्योसर क्या है, आपके इसको कह सकते हैं मीथियोनिन, ये ध्यान रखना। अब अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो देखिएगा, एथिलीन के कार्य, ठीक है, कार्य किसके हैं, एथिलीन के। तो पहला कार्य क्या हो गया इसका, याद रखिएगा, पहला कार्य है फलों को पकाना। क्या है, फलों को पकाना, तो ये पहला कार्य है। अब जैसे एक सवाल पूछ लिया जाए, केला, तो ध्यान रखना, केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए 500 से लेकर के 1000 ppm एथिलीन का प्रयोग आप करते हैं। दूसरा, ये क्या करता है, एब्सेशन उत्पन्न करता है, चाहे वो फ्रूट हो और चाहे क्या हो, लीफ हो, ये ध्यान रखना। तो आप कह सकते हो कि विगलन उत्पन्न करता है, विगलन पैदा करता है। ठीक है, तो दूसरा ये भी है। अब अगर हम तीसरे रूप में देखें तो ये ध्यान रखना, यह पौधे की उम्र को क्या करता है, रोकता नहीं, पौधे की उम्र को बढ़ाता है, यानी बुढ़ापा जल्दी लेकर के आता है। तो ये ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं फाइटोजिरेंटोलॉजिकल, फाइटोजिरेंटोलॉजिकल हार्मोन कहते हैं, ये ध्यान रखना। फाइटोजिरेंटोलॉजिकल क्या कहते हैं, इसे हार्मोन कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अर्थात क्या करता है, बुढ़ापा जो होता है वो बुढ़ापा लेकर के आता है, ये ध्यान रखना, बुढ़ापा लेकर के आता है। इसका मतलब ये क्या करता है, रिचमंड लॉन्ग प्रभाव का विरोध करता है। क्या करता है, रिचमंड लॉन्ग प्रभाव। अगर आप देखेंगे तो याद रखिएगा, रिचमंड लॉन्ग प्रभाव जो होता है, रिचमंड लॉन्ग प्रभाव का क्या करता है, विरोध करता है, ये ध्यान रखना है आपको। रिचमंड लॉन्ग प्रभाव का क्या करता है बेटा, विरोध करता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम यहां पर देखें, इसके कुछ और बात कर ले तो यहां फलों को पकाएगा, विगलन पैदा करेगा, फाइटोजिरेंटोलॉजिकल हार्मोन बुढ़ापा लेगा आएगा, और रिचमंड लॉन्ग प्रभाव का क्या करता है, विरोध करता है, ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो विशेष रूप से कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं, कद्दू वर्गीय अगर आप सब्जियों की बात करोगे तो यहां देखिएगा, वहां पर क्या होता है, 2 से 3 पत्ती अवस्था में, 2 से 3 लीप स्टेज पर, पत्ती अवस्था पर क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। और इसके छिड़काव करने से क्या होता है, मादा फूलों की संख्या, ठीक है, मादा फूलों की संख्या, तो मादा फूलों की क्या होती है बेटा, संख्या में
वृद्धि होती है, ये ध्यान रखना। तो मादा फ्लावर्स की संख्या में वृद्धि की जाती है। तो ये कार्य एथिलीन के मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे। और अब चलते हैं हम आपके, अगला है हार्मोन हमारा एब्सिसिक एसिड, ये ध्यान रखना आपको। तो एब्सिसिक एसिड पर आ जाओ फटाक से, इसे कहते हैं एबीए। पहली चीज ध्यान रखना, एबीए हार्मोन की जब हम बात करते हैं तो इसके एबीए हार्मोन को खोजने में 3 प्रकार के वैज्ञानिक है। पहला 1961 में ल्यू और कांस ने, किसमें खोदा? कपास में। ल्यू और कांस के बाद में अगर देखेंगे तो 1963 में एक वैज्ञानिक आया ओहोकुमा, उन्होंने भी कपास में ही खोजा। और इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिन्हें कहते हैं कार्नफोर्थ ने सिकामोर की पत्तियों में एक तत्व खोजा जिसको कहा गया डोरेमोन जिसको कह सकते हैं, डोरमोन जिसको कह सकते हैं। लेकिन तीनों क्या थे? एब्सिसिक एसिड ही थे, ये ध्यान रखना। तो आप कह सकते हो कि 1961 में कौन था? ल्यू एंड कांस। किसमें खोजा? कपास में खोजा। इसके बाद 1963 में कौन था? ओहोकुमा, जापान के वैज्ञानिक है, और इन्होंने जिसको कह सकते किसमें खोजा? कपास में। इसके बाद देखिएगा एक और वैज्ञानिक आया कार्नफोर्थ, और कार्नफोर्थ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? एक पौधा है जिसको सिकामोर कहा गया, और सिकामोर पौधे की पत्तियों में, ये जो सिकामोर पौधा है उसकी पत्तियों में एक तत्व खोजा जिसे क्या कहा? डोरमीन। लेकिन ये तीनों के तीनों जो खोजी गई जो चीज थी उसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष निकला कि ये क्या है? ये आपके एबीए है, ये ध्यान रखना। जैसे वहां पर मीथियोनिन क्या था? आपका प्रिक्योसर था। यहां पर आपको प्रिक्योसर के रूप में क्या दिखाई देगा? ये ध्यान रखना, मिवोलोनिक एसिड, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर आपको ध्यान रखना प्रिक्योसर क्या है? तो यहां पर प्रिक्योसर है आपके मिवोलोनिक एसिड, ये ध्यान रखना। कौन सा है? मिवोलोनिक अम्ल। और यह भी ध्यान रखना एकमात्र ऐसा हार्मोन जो प्राकृतिक रूप से पौधे में ही पाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो यह भी लिख लीजिएगा कि प्राकृतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो आप यहां पर कह सकते हो कि प्राकृतिक रूप से सिर्फ पौधे में निर्माण, सिर्फ पौधे में निर्माण होता है, ये ध्यान रखना। अब यहां पर हम क्या कहते हैं? तो यहां पर देखिएगा मेरे भाई, बात यह है कि एबी को क्या कहा जाता है? इसे एंटी जिब्रेलिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है एंटी जिब्रेलिन हार्मोन, ये ध्यान रखना। क्या कहते हैं? एंटी जिब्रेलिन हार्मोन। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहा जाता है आपके स्ट्रेस हार्मोन। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों का हार्मोन। क्या कहते हो आप? इसे प्रतिकूल परिस्थितियों का हार्मोन। क्या कहते हो इसे? प्रतिकूल परिस्थितियों का आप इसे हार्मोन कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर अगर हम एब्सिसिक एसिड की बात कर लें तो आपको यह ध्यान रखना, जिब्रेलिन का विरोध किया इसने साइटोकाइनिन का विरोध किया, अंकुरण और सुषुप्त अवस्था का, ये ध्यान रखना। इसलिए से क्या कह देते हैं? एंटी आपके जिसको कहते हैं जिब्रेलिन, और स्ट्रेस आपके जो साइटोकाइनिन है उसका विरोध करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। अब अगर हम यहां पर कार्यों की बात कर लें यहीं पर तो कार्यों में देखो बेटा, पहला इसका मुख्य कार्य है आपके अंकुरण को विरोध करना और सुषुप्त अवस्था को बनाए रखना, सुषुप्त अवस्था को बढ़ावा देता है। तो पहला कार्य है यहां पर अंकुरण को रोकना। ठीक है, और इसी के साथ क्या करता है? सुषुप्त अवस्था लाना। और क्या करता है? पौधे को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना। जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आएगी एबीए का माहौल जो है गर्म हो जाएगा, तो प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना। तीसरा, शुष्क खेती के लिए अच्छा हार्मोन माना जाता है, ध्यान रखना आपकी। क्या है? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो शुष्क खेती हेतु अच्छा हार्मोन माना जाता है, ये ध्यान रखना। क्या माना जाता है? अच्छा हार्मोन आपके देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये था आपका साइटोकाइनिन और आपके जिसको एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। एक सवाल मैंने पिछले सेशन में पूछा था कि क्षारीय जो सोइल है, क्षारीय मृदा जो है, उस क्षारीय मृदा में
ससेप्टेबल, ससेप्टेबल का मतलब होता है सुग्राही, जो खेती नहीं हो सकती है। तो देखिएगा, ना तो आम की हो सकती है, ना ही केले की हो सकती है, और ना ही नींबू वर्गीय की हो सकती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके अलावा ना तो आपके धान की खेती होगी इसमें, ना ही आलू की होगी, और ना ही चाय की खेती होगी। ये सारे के सारे किसमें, ससेप्टेबल में आते हैं, ये ध्यान रखना। अब आपके लिए जो मेरा सवाल आपके अगले सेशन के लिए है, आपको ये बताना है कि कृत्रिम हार्मोन जो होते हैं, ठीक है, इन 5 के अलावा सिंथेटिक वो हार्मोन जिनको हम आपके क्या कहते हैं, आपके जिसको कह सकते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट के रूप में देखते हैं, उनके नाम आपको बताने हैं अगले सेशन के लिए। कैसा लगा 11 मिनट का ये वीडियो, जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 11 मिनट का वीडियो आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में निश्चित रूप से 11 का राज बन करके निकलेगा। तो इस राज को और जिसको कह सकते हैं अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आप अपने सजेशंस, अपनी राय जरूर दें। क्या पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।